देखिए, अरबाज उखानी नाम के शख्स को महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री मियां नवाब मलिक जी ने 30 लाख रुपए रिश्वत देकर एनसीपी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के खिलाफ गवाही देने को और गलत उनके खिलाफ आरोप लगाने को बोला। और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो महाराष्ट्र में तुम्हारी जान को खतरा है। मेरा प्रश्न सीधा है, अब्बास नकवी ने जब ये कंप्लेंट मुंबई पुलिस सीपी को की, अभी तक उसके ऊपर कोई भी एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्या महाराष्ट्र में मंत्री पद का दुरुपयोग कर कर राष्ट्रीय एजेंसी और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोई साजिश रची जा रही है? क्या महाराष्ट्र के अंदर मियां नवाब मलिक अपने दामाद का बदला लेने के लिए एक राष्ट्रीय एजेंसी और अधिकारियों को और राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं? नवाब मलिक के उनके दामाद के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ड्रग पेडलों से क्या रिश्ते हैं? ये जवाब उनको देना पड़ेगा। ये लेटर भी ट्वीट किया गया है, उकानी ने क्या 31 तारीख को ये लेटर लिखा था, उसके बाद आपसे कोई बात नहीं? देखिए, ऐसा है कि 31 अक्टूबर 2 महीने पहले जिस हिसाब से जब से ये आर्यन खान ड्रग केस का मामला चालू हुआ है, जिस हिसाब से नवाब मलिक ने रोज़ टीवी के ऊपर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अलग अलग मामले एक्सपोज किए, मैं आपको लेके जाना चाहूँगा 23 अक्टूबर को जब नवाब मलिक ने प्रभाकर सैल का एफिडेविट ट्वीट किया था और उसको मीडिया के आगे रखा था, और प्रभाकर सैल का एक स्टेटमेंट हुआ था जो किरण गोस्वामी का बॉडीगार्ड था। उसने बोला था कि 25 करोड़ का लेन देन हुआ ये पूरे मैटर के अंदर, और समीर वानखेड़े और एनसीबी अधिकारियों ने 25 करोड़ रुपए की रिश्वत आर्यन खान के केस में मांगी। नवाब मलिक मुख्यमंत्री जी के पास गए 26 तारीख को। 27 तारीख को नवाब मलिक जी ने मुंबई पुलिस सीपी को लेटर लिखा और मुंबई जॉइंट सीपी विश्वास नागरे पाटिल जी ने इसके ऊपर एक एसआईटी बिठाई। एसआईटी की जांच चली 2 महीना, और 22 दिसंबर को एक स्टेटमेंट आया जिसके अंदर कि ये 20 लोगों का स्टेटमेंट हुआ है और अभी तक इसमें एफआईआर कोई भी दर्ज नहीं हुई, और एसआईटी को इसके अंदर कुछ भी गलत अभी तक मिला नहीं है। मेरा प्रश्न सीधा है, क्या प्रभाकर सैल को इसी अब्बास की तरह पैसे देकर झूठा एफिडेविट बनवाया गया? मेरा प्रश्न सीधा है, क्या राष्ट्रीय एजेंसी को बदनाम करने के लिए महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री ये झूठे रिश्वत देकर और धमकियां देकर एफिडेविट बनवाकर प्रभाकर सैल जैसे लोगों से क्या देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं? ये सब घटना होने के बाद मुंबई पुलिस सीपी को अब्बास ने कंप्लेंट भी दी, और 2 महीने से प्रभाकर सैल को आज जिस हिसाब से उसने एफिडेविट दिया था, अभी तक प्रभाकर सैल के ऊपर गलत एफिडेविट देने के बाद कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या प्रभाकर सैल के पीछे नवाब मलिक इसी तरीके से षड्यंत्र रचा जो अब्बास के द्वारा वो रचने की कोशिश कर रहे थे, जो फेल हो गई? तो मेरा प्रश्न सीधा है, मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस कमिश्नर से अभी तक आपने मियां नवाब मलिक के खिलाफ केस दर्ज क्यों नहीं किया? तो देखिए, ऐसा है तो वो उकानी को मुंबई पुलिस ने बुलाया कि नहीं बुलाया, मुंबई पुलिस और उकानी जाने। लेकिन प्रभाकर सैल हो या उकानी हो, मेरा ऐसा मानना है कि अगर प्रभाकर सैल ने जो बातें एफिडेविट के द्वारा, नोटराइज एफिडेविट के द्वारा कही गई थी, उसका अगर उसकी जांच में भी अभी तक कुछ नहीं पाया गया, तो प्रभाकर सैल के ऊपर अभी तक केस दर्ज क्यों नहीं किया? या तो प्रभाकर सैल सच बोल रहा है तो मुंबई पुलिस की एसआईटी की रिपोर्ट किधर है? मुंबई पुलिस ने एसआईटी बनाई, उसकी रिपोर्ट को पब्लिक के आगे जाहिर करें और बताएं कि इसमें कौन समीर वानखेड़े गुनहगार है कि समीर वानखेड़े गुनहगार नहीं है। अगर समीर वानखेड़े गुनहगार हैं तो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर वो गुनहगार नहीं है तो बाकी जिन्होंने आरोप लगाया तो किस मंशा से लगाया, उनके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए कि उन्होंने आज राष्ट्रीय एजेंसी और देश के ऊपर गुमराह करने का और झूठे आरोप लगाने का काम किया। तो कोई ना कोई तो गुनहगार है, तो आज गुना तो दाखिल होना चाहिए ना, चाहे प्रभाकर सैल के ऊपर हो, चाहे एनसीपी और उनके अधिकारियों के खिलाफ हो। तो मेरा मानना स्पष्ट है कि ये एक सलीम जावेद की स्टोरी, जिस हिसाब से अब्बास ने खुलासा किया कि एक ईमेल का सीपी को लिखा, कैसे 30 लाख रुपए की रिश्वत देने की बात नवाब मलिक ने की। अगर महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री 30 लाख रुपए रिश्वत देकर एजेंसी के खिलाफ स्टेटमेंट देने को बोलते हैं, तो कितना पैसा तुमने एक बॉडीगार्ड जैसा एक प्रभाकर सैल को दिया कि वो एफिडेविट, नोटराइज एफिडेविट कर ले? देखिए, उस समय भी वो नोटरी करने वाले राम गुप्ता ने ये एक वीडियो स्टिंग हुआ था,
उसने बताया था कि कैसे गलत तरीके से प्रेशराइज करके नोटरी नवाब मलिक और कोई मुकेश नाम के आदमी ने कराया था। उस समय भी महेश या मुकेश नाम का आदमी का नाम सामने आया था। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये एक षड्यंत्र, एक साजिश मियां नवाब मलिक कर रहे हैं महाराष्ट्र में, राष्ट्रीय एजेंसीज को और ऑपोजिशन को बदनाम करने के लिए। जैसे जैसे समय बीत रहा है वो कोई सबूत रख नहीं पाते, रोज़ नई स्टोरी लेके सामने आ जाते हैं। और फिर से जो उन्होंने आज सलीम जावेद की 2022 में एक कहानी का आरंभ किया, तो आज ही वे पर्दा उनका वो भी फाश हो गया कि पहले वो अब्बास सुखानी के ऊपर जवाब दें, बाकी जवाब बाद में। अच्छा, आपने समीर वानखेड़े की बात की। नवाब मलिक ने कहा है कि उनका कार्यकाल खत्म हो गया, लेकिन एक्सटेंशन के लिए बीजेपी का एक नेता दिल्ली में लॉबिंग कर रहा है। हाँ, तो मुझे क्या पता, वो तो अभी देखिए ऐसा है, उनके पास कौन सी जानकारी रहती है जेम्स बॉन्ड 007 वाली, वो उनको ही पता। और उनको एक्सटेंशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो उनकी एजेंसी और उनका मैटर है, ये थोड़ी ना हम लोग का मैटर है, भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र का मैटर है। देखिए कौन नेता कर रहा है, क्या दे रहा है, ये हवा में तीर चलाना नवाब मलिक बंद करे, बहुत तीर चला चुके हैं। उनके पास कोई पुख्ता जानकारी है तो देश के सामने रखे, और ये लॉबिंग करे ये सब लॉबिंग महाराष्ट्र सरकार में चलती है। ये लॉबिंग कर करके रिश्वत में जिन जिन की बदली हुई है, उसके केस अनिल देशमुख के और ये सुनील पाटिल जो रिश्वत लेकर क्या क्या पोस्टिंग करता था ऋषिकेश देशमुख के साथ, ये इनके धंधे हैं, इनके काम है, ये भारतीय जनता पार्टी के काम नहीं है। एक सवाल ये भी उन्होंने कहा है कि जो फर्जीवाड़ा चल रहा है उसका वो भंडाफोड़ करेंगे आने वाले दिन। अरे भाई, वो तो आज 90 दिन से भंडाफोड़ कर रहे हैं, कब करेंगे? आपने जितनी प्रेस सुनी उतनी मैंने भी प्रेस सुनी। उन्होंने बोला वो आगे जानकारी जुटा रहे हैं। भाई तुम 90 दिन से जानकारी जुटा रहे हो, तो 90 दिन से तुम यही काम कर रहे हो? अरे मियां नवाब, अपना ये सब फर्जीवाड़ा, ये सब जो बातें वो करते हैं, मियां नवाब का क्या फर्जीवाड़ा है? कैसे फर्जीवाड़ा करके वक्फ बोर्ड की जगह वो खा गए, कैसे फर्जीवाड़ा करके वो अपने स्किल और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अंदर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो वो पब्लिक के आगे उजागर 2022 में होगा। और मुझे लगता है कि पिछले 25 साल से मियां नवाब मलिक का क्या क्या फर्जीवाड़ा भ्रष्टाचार करके 3000 करोड़ की भ्रष्टाचार से संपत्ति बनाई है, वो जनता के आगे 2022 में आएगी।